स्वागत करें। एक बार जो लोग बैठे हुए अपनी जगह पर एक बार जोरदार ताली दोनों हाथ ऊपर करके एक बार उनका सम्मान है। Guarani, até o dia. देखो कहता हूँ सीखने का समय है तो सभी खुद से करेंगे सबको सब। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरे लिए जिंदगी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे ही अभिकर्ता एक विकास अधिकारी बना है। इसके लिए मैं जोरदार इस बच्चे को उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। साथ में इसकी पत्नी को भी मैं आज इस सभा में है उपस्थित है, उनके गार्जियन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि सभी को संतान ऐसा हो। पैसे मात्र से नहीं होता है, एक परोपकार के रूप में सत्येंद्र जी ने कहा परोपकार के रूप में काम करना, रोजगार देना आज बहुत बड़ी बात है। लोगों को समझाना, लोगों को मोटिवेट करना, क्योंकि स्वतः लोग मोटिवेट होते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, विशेष रूप से इनकी पत्नी को मैं इस काम में देखता हूँ कि लगी रहती है। जब विकास अधिकारी की नियुक्ति हो रही थी, इनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी। इससे पहले मैं घर जाता था तो मुलाकात नहीं होती थी। मैं अक्सर विकास अधिकारी होते प्रत्येक अभिकर्ता के यहाँ जाना मेरा लाजमी होता था। मेरा काम करने का कुछ तरीका अलग है। आपने सुना होगा मेरे दोनों डिस्ट्रिक्ट के टॉपर एजेंट हैं। सत्येंद्र जी ने जब तक बढ़िया काम किया 500-400 लाइफ करके नंबर 1 शाखा में औरंगाबाद में रहा। जोन पटना में इन्होंने 2nd 3rd तक रहा। आज आपको उमाशंकर जी ने आपको जो आशीर्वाद दिया, ये औरंगाबाद का ही नहीं, आज तक सीओटी कोई नहीं हुआ। 4 साल में सीएम क्लब हुए। तो सारे मेरे दोनों दिग्गज ही बैठे हुए हैं। सत्येंद्र जी ने कहा तो मैं छोटे भाई के रूप में, एक बार की बात है कि अग्रणी टीम से मुझे कंपटीशन होता, वो नंबर 1 हम नंबर 2 होते। एक बार इन्होंने कहा कि सर बारात जाना, मैं यहां से गाड़ी पर याद है कि बैठाया और रफीगंज तक डांटते गया कि तुम्हें कैसे कह दिया, लेकिन एक जवाब नहीं दिया। और आज भी मैं कहता हूं पूरे हिम्मत के साथ, 500-450 मेरे अभिकर्ता हैं, लेकिन जुबान हिलाने का आज सवेरे से ही फोन कर रहे हैं तो 4 बार इज्जत के साथ फोन कर। तो मैं उनके छोटे भाई के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सभा में है। खास करके नवजात मेरे अभिकर्ता जो अपने कैरियर के लिए ललायत हैं, उनको मैं अपने तहे दिल से, मेरे रग में खून है, मैं चाहता हूं कि ट्रांसफर हो जाए और उनको दिखाई देने लगे कि संस्था कितनी बड़ी संस्था है। इस संस्था में दोस्त मुड़ के नहीं देखना, कभी मुड़ के नहीं देखना है कि पीछे क्या होगा। आप केवल अपने मन में डिसाइड कर लो, तय कर लो। बिना तय किए हुए काम कुछ नहीं होता है। तो मेरी ओर से मेरा 25 साल का अनुभव है। मैं जब ज्वाइन किया था एज ए रेडियो ज्वाइन किया तो हिंदुस्तान में नंबर 1 हुआ था 1765 पॉलिसी का, और इसके बाद कीर्तिमान बनाते ही गया। वैसा नहीं कि मैंने मुड़ के कभी देखा। कठिनाइयां हुई, 18 घंटा तो अभी भी मेहनत करता हूं। एक अभिकर्ता मेरे घर से छूटते नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं संभव है। इसमें सत्येंद्र जी ने एक और बड़ा, बहुत योग्यता की जरूरत नहीं है, बहुत ईमानदारी और मेहनत और चरित्र की जरूरत है। अगर आपके पास चरित्र नहीं है
तो इस काम को छोड़ दो। कैरेक्टर बहुत मायने रखता है, मेहनत मायने रखता है। अगर कैरेक्टर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम उस पर आते हैं, थोड़ी सी उस पर हम चलेंगे। तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन हम करते कैसे, करने का तरीका मेरे पास कैसे है, तजुर्बा कैसे है? तो हम तजुर्बा की बात करेंगे। पहले आपके पास कलम और पैड होगा, सभी लोगों के पास में। 1 सेकंड में हमको जवाब देंगे लिख के कि व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता। 1 सेकंड में आप हमको जवाब देंगे कि व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता। ज्यादा देरी नहीं करेंगे। आप हमको समय कितना, आप लोग ऑडियंस से पूछ रहा हूं कि समय हमको कितना देना चाहेंगे। आप लोग को कितना पैसेंस मेरे सुनने को है, आप ये बता दीजिए। जो कब से सुन रहे हैं, कितना समय देना चाहेंगे? क्योंकि लाल बिहारी जी का और कार्यक्रम है, तो कितना देर सीखना चाहेंगे? 2 घंटा तो बहुत हो जाएगा। मैं भोपाल में गया था, तो लोगों से पूछा कितना समय देना चाहते हो, तो अब दिया समय। उसके बाद भी उठने लगे कि सर बताइए आप। तो चलिए मैं देखता हूं कि कितना आपको दे सकता हूं, आप ले कितना सकते हैं। लेकिन एकदम दिमाग खोल कर रखिए, कोई आपको मैं पढ़ाने नहीं आया। अपना स्थिति के हिसाब से देखिए। मैं देख रहा हूँ स्थिति। तो मैं ये कहता हूँ, लिखे आप लोग कि व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता। जल्दी से कीजिए और पढ़ना बढ़ा दीजिए। मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिएगा। देखिए कोई सिखाता नहीं है, ये संजोग है कि मैं आपके पास, ये दोनों व्यक्ति और मैं आया हूं। बहुत लोगों के पास आदमी नहीं है। शाखा में भी देखिएगा, बहुत अच्छे लोग नहीं मिलेंगे बोलने वाले। तजुर्बा ही नहीं, अनुभव ही नहीं कि मार्केट में क्या करना है। बता दिया आपने। चलिए जल्दी कीजिए, फटाफट सुन के। बस एक ही नाम लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। हम उसे समझ जाएंगे कि क्या आप लोगों में है। और दूसरा लिखिए, क्या आप फुल टाइमर हैं या ऐसे ही काम कर रहे हैं? महिलाएं चिंतित नहीं हो, बिना आपके काम नहीं चल सकता। इसलिए मैं आप लोग को भी आऊंगा, आपके ऊपर में बोर नहीं होने देने का प्रयास करूंगा। बस थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं स्किल की क्या है। कुछ बारीकी तो मिल ही गया हो कि 2-2 आदमी आपको किस तरह से बात किए होंगे। लाल बिहारी जी को पास बहुत नॉलेज है, लीडरशिप क्वालिटी है। क्योंकि भारत सरकार ने अगर नियुक्त किया है तो ऐसे ही नियुक्त नहीं करता, बहुत कुछ देख के करता। हाँ दिया फटाफट, एक ही आदमी दीजिए। और नाम लिख दिया आप लोग ने, नाम लिख दीजिएगा तभी ना पहचानेंगे। दीजिए नाम जरूर लिख दीजिएगा। एक कॉपी नहीं, एक पन्ना दीजिए। कॉपी नहीं दीजिए, ये पन्ना दीजिए। जल्दी से, जितना जल्दी से। हाँ हो गया। हो गया, नहीं ना कोई लहर। हो गया और नहीं ना कोई है। हो गया, बस कर दीजिए। नहीं लाए छोड़ दीजिए।
एक आदमी ने लिखा, बहुत अच्छा है। मैं इतने लोगों में एक आदमी को मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन लिखा उसने कि किसी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी उसने नहीं लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई काम कर रहे हैं तो इसका भविष्य क्या, इसका नतीजा क्या। मान लीजिए एक नदी है, तालाब, आप उसमें पार करना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं, तो उसका गहराई को जानना होगा, अनुभव कुछ करना हो सकता है एग्जैक्ट नहीं बता, आपको तैरना जानना चाहिए, आपको उसके लिए उत्सुकता होना चाहिए कि मैं तैर के पार कर नहीं, तो इस सब का तजुर्बा होना चाहिए। पर शॉर्टकट में जाऊंगा क्योंकि समय आप लोग के पास बहुत कम है और समय ये है, तो ये एक तजुर्बा किसी काम करने के पहले तजुर्बा। एक उदाहरण मैं देता हूं, अक्सर मैं आप वो बाजार में आप क्या करते हैं, अच्छा मान लीजिए एक व्यापारी है, वो टमाटर लेके बाजार में गया, किसी पेठिया में टमाटर लेके गया और टमाटर को टुकड़ी में रखकर बेच रहा था। आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, खैनी बना रहे हैं। तो बेटी की शादी का काम हुआ, वो तो नहीं हुआ लगता है। और ये लड़का स्मार्टली बैठा हुआ है और रुमाल या कपड़ा निकाल कर टमाटर को ऐसे से पोंछ रहा है। 5 रुपए किलो, 5 रुपए, एकदम खाद भी ना ले जाइए घर से, एक बार वापस हो जाएगा, खराब होगा तो वापस कर दीजिए। अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर को। आप दोनों क्या कर रहे हैं, आपस से बात करके दूसरे जगह इनका टमाटर सारा बिक जाता है। इनको चूंकि टमाटर बिक जाता, आप दोनों टमाटर के ओड़िया को उठाते हैं और पत्नी के माथे पर फेंक देते हैं कि मैं कहता हूं ना कि टमाटर नहीं बिकता है। गलती किसकी थी? आपकी गलती थी। इसलिए क्या कि ये जो बाजार का समय था, पेटिया बाजार क्या घंटे बिकता है? 2 घंटे 3 घंटे। ये लड़का को मालूम था कि 3 घंटे में बाजार खत्म हो जाएगा, माल मेरा सड़ा हुआ है, अगर आज टमाटर नहीं बिका तो कल किसी भाव का नहीं होगा। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो टमाटर की भाव को जानना जरूरी है और टमाटर की स्थिति को जानना जरूरी है। क्योंकि मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं कि वक्त थोड़ा कम है। अब चलिए इसको मैंने क्लोज किया। तो किसी परिस्थिति को जानना जरूरी है। अब मान लीजिए आपकी उम्र कितना? 35 साल। आदमी कितना दिन तक जिंदा रह सकता है? 60 साल। 60 साल जिंदा रह सकता है, लेकिन जीवित रहता कितना दिन है? कितना दिन रहता है? नहीं तो हम बोल ही रहे नहीं, आवाज मेरी नहीं जा रहे थे क्या? चलिए इन्होंने कहा बैठ जाइए लाल भैया, 1 घंटा में मैं सोचूंगा कि सब्जेक्ट कवर कर इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा काम है, मैं भी यहीं से शुरुआत किया। ठीक है, मेरी डिग्री बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैंने भी अभिकर्ता के रूप में ही शुरुआत की है और अभिकर्ता में भी नंबर 1 हुआ। ये रक्त में खून होना चाहिए। अगर खून है तो उबाल आएगा, और अगर खून नहीं है तो नो उबाल, छोड़ दीजिए कुछ काम। अगर उबाल लाना है तो खून गर्म होना चाहिए। कुछ कम करेंगे। इन्होंने कहा कि मैं मैट्रिक पढ़ाऊं, नहीं एग्जाम था। इन्होंने कहा कि सर जाते थे, मुझे तलाश थी अच्छे लोगों की, मैं जाता था। इन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या था, इज्जत करने की थी, और इज्जत मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं जाता तो दवा की दुकान, पूजा मेडिकल था, अच्छी दुकान थी। एक मेरे आदमी, हम मुजफ्फरपुर पढ़े थे, मैं इस इलाके का आदमी नहीं था, मैं राजपूत था। तो राजपूत यहाँ विकास अधिकारी थे, मेरे को भूमिहार बना देते थे। कहीं भी मैं राजपूत एजेंसी देता था, जितना टसल था कि बोलते तो भूमिहार है, मुजफ्फरपुर से आया। तो जो राजपूत लोग थे मेरे से हट जाते कि सारा भूमिहार से एजेंसी लेंगे हम, क्योंकि जाति तो बहुत फैला हुआ है बिहार में। मुझे बड़ी कठिनाई होती थी। मैं पढ़ा लिखा बाहर था, थोड़ा साफ सुथरा आदमी था, कड़ा स्वभाव का था। मेरे में अवगुण थे, क्योंकि हम बहुत नीचे स्तरों के काम नहीं करते थे। लाल बिहारी जी को उठको नीचे आना पड़ता था, और घर में पूरा हड़कंप मच जाता था। पत्नियां से लेके बच्चे की सब आ गए, मतलब मैं तूफान आ गया, जैसे संत जी ने कहा कि वो तूफान जैसा मचलता था। 6 बजे निकलता था, कम से कम 50 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी से रोज मिलता है। मैंने सबसे बड़ा इनकी इनकम जानते हो कितना होगा? क्या कुछ अंदाजा? इनकी आय कितनी होगी? कितना बताया? 4,48,000। 70 से
80 लाख तक इनकी ईयरली इनकम, 70 से कम नहीं होगा। मैं जब मतलब 2 साल और मेरी जब है, 10 साल मेरा बढ़ा हुआ है, 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। मात्र मैट्रिक पढ़ा हुआ 800 रुपए दुकान में थे, कहानी कहे होंगे हम कहाँ थे फिर तो कहाँ, तो मैं अपना थोड़ा सा डाइवर्ट कहाँ चले गए थे आप? हाँ, तो देव में इनके पूजा मेडिकल था, मैं जाता था, ये सीधे डिनाई करते थे कि ना हम एजेंसी नहीं लेंगे सर। लेकिन कला क्या था कि उठ के और जाके चाय लाना और कुर्सी छोड़ के सर बैठिए, मुझे इज्जत चाहिए था। मैं सोचे लड़का तो बड़ा काम का है, मैं एजेंसी इसको जरूर दूंगा। धीरे धीरे मिलाते मिलाते हमने एजेंसी इनको दिया। धीरे धीरे पे काम करते करते इनको मैंने कहा दुकान बंद कर देंगे। ये हंसते थे। मैं इनके हाथ था 2 भाई, दोनों एक चेयरमैन है, एक MD है। इनके घर में कहते थे कि कार होगा, बंगला होगा, मकान होगा। ये मेरे जाने के बाद हंसते थे कि तो विकास अधिकारी पागला बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, ये सब तो जानते हो कि सब मिलता है। तो ये सारी चीजें संभव है। लेकिन एक लड़का ने लिखा, कोई राहुल कौन है, बहुत 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 धन्यवाद आपने, कि कोई काम को तजुर्बा करो। आपकी शादी हो गई, शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, कितने? शर्म की बात नहीं, मेरे ही बच्चे हैं। एक बच्चा। तो एक तजुर्बा तो उन्होंने बड़ी बात कहा है। दूसरा दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि इसमें मेरा कैरियर, तजुर्बा में सब आ जाएगा। उसको पढ़ लीजिएगा कि जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, वैसे कैसे इसमें आगे जाएंगे, कहाँ कहाँ तक आगे जाएंगे, सब मिलता जाएगा। कोई आदमी पैदा लेता है तो ज्ञान का भंडार लेके पैदा नहीं लेता है, अनुभव शेयरिंग करता है, अनुभव शेयरिंग करता है। एक देहाती कहावत है, एक सास से अपनी पुतोह कह रही थी बार बार कि माँ जब बच्चा होगा ना, तो प्रसव होगा तो जगा दीजिए। सास से पुतोह कह रही है कि माँ मेरी बच्चा जब मेरा होगा तो आप मुझे जगा दीजिएगा। सास 8 महीना 9 महीना पूरा सुनती रही। जब बच्चे का टाइम हुआ तो सास कहती है कि हम क्या जगा देंगे, तुम तो पूरा गांव जगा दोगी। यही अगर पहले कह देती तो महिला की हालात क्या होती, बीमार हो जाती। क्योंकि प्रसव पीड़ा इतना होता है कि वही बता सकती है जो एक मां बनी है। बांझ क्या जाने प्रसव का पीड़ा। दर्द सतेंद्र जी कह दिया आसान है, आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। कितने लहू बहाना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में हम हैं, कितने विकास अधिकारी हैं, मुझे प्रतिदिन देखना पड़ता है कि मेरा पोजीशन क्या है। चैन उड़ जाता है। अगर कहीं खासियत प्राप्त करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, हर जगह देखिए, साधु में जाइए, नेता के कहीं जाइए, बगैर लक्ष्य के कुछ नहीं हो सकता। पहले तो लक्ष्य आप निर्धारित कीजिए। साधारण से काम करने आए हैं तो उसको काम को प्रायोरिटी दीजिए कि हमको काम करना है, तब मन लगेगा। बेगर मन के, मन चंचल है, हवा से वेग से ज्यादा चलता है। मन इतना चंचल है कि उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक चेयर जरा दीजिएगा तो, लाल बिहारी जी, एक चेयर नहीं, हाँ ठीक है, आइए। पहले ये देखना है हमको, एक चेयर है, आप अभी करता है, लेकिन वेरी स्मार्ट। आप आइए और मुझे खटखटाया मालिक, ईमान दरवाजा हम गए, पॉलिसी बेचना है, इस दरवाजा को कैसे खटखटाएंगे? अरे नहीं, पहले ने हमको खटखटाया। अच्छा, कितना देर तक वेट करेंगे? नहीं खुल रहा है, जब तक नहीं खुलेगा। ऐसे ही एक बार खटखटा के छोड़ दीजिए, नहीं फिर खटखटा। कितना बार खटखटाएगा? 3 बार। अच्छा ठीक है, आप आइए।
आप गौर कीजिएगा। हाँ, क्या क्या दिक्कत कहाँ हो रही है? जब तक कोई अंदर से आवाज न मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठ जाइए। थैंक यू। आप आइए आइए जल्दी जल्दी जल्दी। आप कैसे खटखटाइए? आप कब तक खटखटाइएगा इसको? खटखटाने का तरीका क्या होगा? अरे नहीं, खटखटा दीजिए ना। अच्छा, आवाज दीजिएगा, ठीक है। और कोई है खटखटा सकते हैं? आइए आप जल्दी आइए आइए। कोई है घर में? चलिए बैठिए। आपने देखा दरवाजा खटखटाने का तरीका क्या था, ठीक है? आप जरा खटखटाओ यार, आप खटखटाओ। आप बैठ जाओ। आज कोई दरवाजा खटखटाएगा? आइए खटखटाना, चुप यार। चलिए बैठिए। कोई दरवाजा खटखटाइएगा। आइए आइए, कोई है खटखटा सकता है? क्या नहीं, आपको मैंने घर पर है नहीं। बैठिए। चलिए, जैसे ही ये देखा हमने कि दरवाजा बंद है, पहले हमने देखा कि नॉक करने से पहले कि दरवाजा बाहर से बंद है, स्कोप नहीं है, आदमी उसमें नहीं है। आदमी नहीं है तो मेरा खटखटाना या वेट करना व्यर्थ है। हम एकदम टाइम नहीं किल करेंगे, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, चलिए जाइए। ऐसा परिस्थिति मिलेगा। दूसरी परिस्थिति है, कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसे इन करते हैं। हस्बैंड वाइफ बैठा हुआ था, कुछ सिस्टम में नहीं था, बोलेगा क्यों चले आए यार, चलो बात नहीं, सीखिए, बाहर चलिए, सीखिए। किसी घर में विदाउट परमिशन नहीं जाना। अपने आदमी क्यों हो, दरवाजा खटखटाने का तरीका ये होना चाहिए। थोड़ा वेट करना, 5 मिनट 2 मिनट वेट करना। घंटी है तो बेल दबाइए। उस समय फोन नहीं हुआ था, दुकान था, मैंने देखा वो हस्बैंड वाइफ भी नहीं था, अकेले था। वो बाथरूम में था, खटखटाते रह गया। निकला, बोला क्या बात? सर डीओ साहब भेजे बीमा को। नहीं कराना है बीमा, नहीं कराना चाहिए। चूंकि वो वॉशरूम में था और उतना खटखटाया वो आदमी, जिसे कहे कि जब तक खटखटाते रह गए तब तक निकले नहीं। तो निकला तो बोल दिया कि नहीं जाएंगे। वो आदमी मिला, मेरे पास आया, साहब ऐसा आदमी के पास आप भेज दिए कि वो आदमी तुमने को ऐसा काम है खराब। वो डांटने लगा, कहा कि काम खराब है। वो डांट रहा था हमको। वो आदमी, हमको नाम नहीं बताएंगे, वो आदमी मतलब बनावटी केस नहीं है। नहीं अशोक सिंह, हाँ जाइए। अब वो देव में बस स्टैंड में उसका दुकान था, तो बोला कि बीमा कराना है। तो बीमा तो डीओ करता नहीं, एजेंट करता है। मैं सोचा इसको है, अच्छा उसकी भी एजेंसी हमने कैसे दी हम जानते हैं। तो खैर मैंने सोचा ठीक है अशोक बाबू, तो गलती हो गई, वो आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कह दिया तो क्या कर सकते हैं। हम जा रहे थे, बोले ऐसा आदमी को भेज दिया कि हम बाथरूम में पैखाना में थे, वो आदमी खटखटाएगा, रसवाला की दरवाजा तोड़ देगा। आपको नहीं मिला थका, ये भी डांटा वो भी डांटा, दोनों के बीच में ठीक है गलती हो गई। हम क्या जान रहे थे कि खटखटा तौर तरीका पर बहुत डिपेंड करता है आपका काम। कैसे निकला, सुना रखिए, पानी वहां साथ में लिखा, एक चेयर है, बैठिए। मैं कहा आपको बैठिए, इसका क्या तरीका होना चाहिए? ये बैठ कर चेयर है, मैं खड़ा हूं। नहीं बड़े तोड़े में बोलिए, बड़े तोड़े की बात ही नहीं है, समझ लीजिए घर है। आई एम सेल्समैन, पुरानी बात हटा दीजिए। नर्तकी कभी नहीं देखती है कि हमको कौन खुश हो रहा है। बुढ़वा पर भी देखती है और जवान पर भी देखती है और मुस्कुराती है। नर्तकी आप देखिएगा तो आपको भी एक नजर देख लिया, उनको भी देख लिया, उनको भी देख लिया और एकदम स्टेज को अपने ओर कर लिया। लेकिन सवेरे बोरिया बिस्तर बांध के पैसा दिया और जो मंचले होते हैं बैठे रहते हैं, एक बार फिर देखती, लेकिन नहीं देखती।
नहीं देखते। उसका पैसा था हंसना, मुस्कुराना, इधर उधर दिखाना और दिखा के चलिए। हम पेशेवर आदमी बने, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं कि नहीं उनको, वो खुश कर रहा हूं कि नहीं, ये मेरा डिपेंड है। उतनी देर मेरी परीक्षा ली जाए, हम जाएं। आपने गलत किया, बैठिए। क्या करना चाहिए हमको? पहले हमको कहना सर आप बैठिए ना सर, तो बोलता कि चेयर तो ले आइए। पहले कस्टमर मेरा देवता है, पहले कस्टमर मेरा देवता है, कस्टमर को पूछना है, हम तैयार हैं। अब डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर चाहता है, कभी नहीं समझता कि पेशेंट किस तरह का है, नंबर लगा हुआ है। एक बहुत बड़ा फिजिशियन हो, कोई हो, ये नहीं देखता है कि मेरा फीस मिला है, जो मिल गया फीस, वो क्या करता है? क्या करता है? एक डॉक्टर के पास नंबर लग गया, पेशेंट आता है, तो वो क्या करता है? डॉक्टर कभी नहीं सोचता है कि किस कैटेगरी के पेशेंट आते हैं। वो उसी बेड पर आपको भी सुलाता है, उसी बेड पर उसको भी सुलाता है, उसका भी प्रॉब्लम होता है। और डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि ये मेरा पेशेंट ठीक हो। क्या सोचते हैं कि किसी कस्टमर से डील करने जाते हैं तो सोचते हैं कि कस्टमर किसी तरह ये भगवान मेरा डील हो जाता है। नियत होनी चाहिए। आप मंदिर जाते हैं, एक मंदिर में चोर भी जाता है, भगवान से मांगता है कि जूता इनका चुरा लो। एक आदमी जाता है हत्या करने की मांगता है, एक आदमी किसी लड़की से प्रेम करने के लिए मांगता है। इरादा आपका क्या? इरादा आपका कौन सा चीज है? किसका डिमांड कर रहे हैं आप? आपका ये प्रेरित होना चाहिए कि मैं कैसे इसको बीमा कर दूं। बीमा हम भी बेचेंगे, लाल बिहारी जी भी बेचेंगे, सीनियर डीएम भी बेचेगा, चेयरमैन भी बेचेगा, तो उसका मूल्य जो मिलना है वही मिलेगा। तरीका सिर्फ गलत, अलग तरीका होगा। तो हम कभी ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों असफल हो जाते हैं? असफलता से ही वहां सीखने की जरूरत है। काम खराब नहीं था। अभी कौन रामनाथ जी ने 38 बीमा किया, आपने एक खाता नहीं किया। एक खाता नहीं खोलेंगे तो आप इसमें टिक कैसे पाएंगे? मैं खूब कह दूं, मैं गला फाड़ दूं, आपके मन में ये दृढ़ संकल्पित नहीं हो कि पेशा मेरा बहुत अच्छा है। समाज में कितने पेशे अच्छे हैं? एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है पैसा। डॉक्टर को मानता अच्छा है, इंजीनियर भी अच्छा है, वकील भी अच्छा है। डॉक्टर को जब तक मैं डॉक्टर से पूछा कि क्या हालचाल है सर, अभी सीजन ठीक नहीं चल रहा है, जा खोल रहा, लोग मरने लगेंगे तो आपका सीजन अच्छा होगा। एक डॉक्टर के जब लोग परेशान होंगे, अंतिम समय बचेगा, तो वो वहां डॉक्टर के पास में कुछ भी पैसा देने को तैयार है। ठीक है, डॉक्टर के पैसा अच्छा है। इसके बाद इंजीनियर जब तक 2 नंबर की कमाई नहीं करेगा उसकी कमाई नहीं। वकील जब तक दोनों को लड़ा के पॉकेट पूरा फाड़ नहीं देंगे, बिचवा नहीं देंगे, तब तक केस नहीं जीतेंगे। और दोनों पे जीत होगा, चाहे मर्डर किया है ना किया है, बेल होगा, इसको फांसी का सजा सुना देंगे और इनको भी बाद में बेल मिलेगा। दोनों जब तक जिंदा है इसको लोग पैसा हमारा भी करता। अगर रक्त उसकी खून है, अगर किसी बेटो हो गई, सारे लोग परिवार वाले देखो, सोचो, मतलब चलो वहां पर कोई आदमी मरता है तो क्या होता है, इसको बताओ। कोई मरता है तो क्या होता है, एकदम स्थिति पर चलो। भाई आते हैं, परिवार आते हैं, भाई आने आते हैं, सारा चीज आ जाते हैं, श्मशान घाट तक रोते जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, सारा चीज वहां परिस्थिति होती है, सब कुछ होता है, सारा चीज होता है। लेकिन वक्त पर जब अंतिम पगड़ी का होता है, इसकी पत्नी बोलती है, तू देखा ज्यादा आगे चल के मत बोलिए, एक 2-3 गो बच्चा है, देखिए पालता है, तू तोरा हम कहे कि उतने बोलिए तू जितना बन सका है। आप है परवरिश की बात। लड़की के मायके तरफ से लोग लगे हुए रहते हैं, मतलब कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं होता। लेकिन ये कभी करता है, अगर 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख के बीमा कर देता है, कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, चाची जी या दादी इन्होंने 1 लाख का बीमा कराया था, आप इस सब पेपर पर साइन कर दीजिए, हम आपको इसको पेमेंट करवा देते हैं।
सबसे बड़ा कौन आदमी होता है? आंसू पोषण वाला कौन होता है? अगर हम काम करते हैं इसमें कितनी भलाई हो गई, देश की भलाई हो गई, अपनी भलाई हो गई, और जिसका बीमा कर रहे हैं उसकी भलाई होगी। वो औरत क्या बोलेगी? रंजीत हर थी कि हमारा समझला के 2 लाख रुपया मिल गलवा को करबे थी बीमा, जबरदस्ती बेचारा करके कैसों का जमा करा देती, आज तक 3 लाख रुपया मिल रहा है। उसकी दुआ दे। लेकिन वो तीनों सम्मानित व्यक्ति हैं, तो डॉक्टर नहीं बने ये दोनों, इंजीनियर नहीं बने दोनों, लेकिन आज जो बने हुए हैं ये लोग, आज एक जोरदार ताली लगाइए कि ये लोग ऐतिहासिक आदमी हैं। कौन कहता है कि नहीं कुछ हो सकता है? पत्थर आसमान में भी जा सकता है, लेकिन तुम प्यार से तो मारो। किसका दिल नहीं तुम पहला सकते हो, लेकिन तुम पहलाने की कला तो जानो। कला है ही नहीं, खटखटाने की जगह नहीं, आग्रह करने की जगह नहीं, बोलने की जगह नहीं है। तुम क्या सवेरे क्या निकालते हो? नहीं खा लो, मुंह महक रहा है, पार्टी भाग रहा है, पार्टी को चले जा रहा, लग रहा है सारा बदबू आ रहा है, पार्टी को ना छोड़ेगा, सर बीमा कराइएगा, बोलेगा जान बचा खैया लग रहा है कि थूक के देगा हमरा, थूकने ही वाला होगा मेरा खैया। दूसरी, पॉलिसी धारक के सामने सुनो, सुनने की आदत डालो। सोशल डिस्टेंसिंग भी होना चाहिए जो है सुनने की आदत डालो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा? मेरा तो नजदीक जाना ही कोई सब बीमारी है नहीं उस सब रखिए, तो आप अपना लिए, लेकिन हमको तो सटना ही है। बगैर सटे हमारा काम कैसे चलेगा? हम इनको प्रभावित करना ही है, चाहे कमर हिला के करे या मुस्कुरा के करे या समझा के करे, तो ये करना ही हमको। हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो हमको तो दूसरा काम करना होगा, हमको उसके नजदीक जाना है। क्या भाभी आप चाय बनाइए, इतना बढ़िया चाय बनाइए। एक बार की बात है कि मैं चाय बहुत लगी था, तो मेरा स्टाफ बोला हम पिए जा रहे हैं, निकल के बोलता है कि सर आप चाय पी कर नीचे गिरा दिया। तुमने गिरा दिया, लेकिन मैं सोचा होकर इतना बढ़िया तू मीठा में चाय बनाया ना कि क्या हम चाय पीने थोड़े आए हैं उसका। डॉक्टर कभी सोचता बाबू क्या बोला, दर्द ना तुरंत ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं, 2-3 दिन नहीं देगा, एनेस्थीसिया नहीं देगा, सब देगा, सब तैयार है सारा। आपको कभी डाइवर्ट नहीं होना, अदर दिन बात नहीं करना, उसको बोलने दीजिए। जितना बोल लेगा वो बोलेगा एजेंट चोर होता है, सहारा भाग गया, LIC भाग जाएगा, अभी आपका LIC में कोई बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, सुनते जाइए। अंत में लोग बोलेगा अच्छा ठीक है आप बताइए कौन सा काम। कोई किसी को सुनने नहीं देता है। पत्नी घर में जाएगा तो बेचारा को पत्नी इतना टॉर्चर कर रही है कि चुपचाप है। अब एक एजेंट मिल जाता है, धर लेता हूँ कि अब मिला है बढ़िया आदमी, तो सुनिए। अब सुनने की आदत हो गई तो एक बात तो थकेगा, तो बोलेगा बड़ा बढ़िया लड़का है, सुन ही रहा है खाली, और आप भी समझाने लगेगा कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। बोला ये तो आपको हमरों से ज्ञानी हो गया। बोलेगा राजेश जी बाद में आइएगा ना, अभी छोड़ दीजिए। सुनने की आदत अभिकर्ता में होना चाहिए, झुकने की पेशा है। इतना बढ़िया सी बेचारी तुम्हारी भाभी को से पूछ के ठीक की है, दरवाजा खोला तुम, सुगंध आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जूता निकालोगे? जूता निकालेंगे। वो बोले अरे राजे वीरेंद्र जी आ जाइए आ जाइए। नहीं भाभी कैसे आ जाएंगे? अरे भाई क्या लगा? नहीं, दिमाग खटकेगा। अगर मान लो लेडीज अकेले हैं और तुम बीमा करने गए हो लाल बिहारी जी की बीमा करने, तो क्या वहां रुकोगे? नहीं पूछेंगे तो कायदे से अंदर नहीं जाएंगे, बुलाएंगे भी तो नहीं भाभी मैं बाद में आ जाऊंगा, क्योंकि काम तो आपका होगा नहीं, काम तो आपको नहीं है, भैया नहीं है घर में, चाचा नहीं है, काम होना नहीं है। एजेंट इतना बैग लेकर फट, हाँ भाभी तुम चाय बनावा ना, भैया आगे करता थी, समय चल गया और ना हो तो बिछड़ में सूत गया। अभी बेचारी परेशान है कि आज ऐसा तो बोलेला कि सूत गल तू साला वो आगे में जा रही है ना पाछे जा रहे। घर जाके कहला कि तो हम तो एजेंसी के लिए साला मिलवे ना कर रखना। डीओ साहब पूछते हैं कि कैद करना
अंग्रेज जी क्या करा कोची क्या करा एगो बोलाला खत चोकरे के से नींद पड़ गई। गलती आपकी है। आप पेशेवर ने अगर डॉक्टर उसी तरह से रींच उच लेके सो जाएगा तो क्या होगा? पेशेंट मर, ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डाई। ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डाई। क्या एक तो मुस्कुराइए, तो कोई गलत तो नहीं बोल रहा है। आदमी को मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, बजाते रहना चाहिए। वक्त कब गुजर जाएगा ये किसने देखा? वक्त के साथ हो जाओ, वरना वक्त तुमको पीछे कर देगा। नहीं, इन चीजों को ध्यान देना है कि मैं पर्पस क्या है। अब मान लो तुम बीमा करने गए हो, हमारी भाभी और भैया घर में, तो क्या करोगे? परिस्थिति है वहां के तुमको बुलाया था उसने, लेकिन दोनों में कोहराम मच जाओ, क्या करोगे? मैं सही बोलूं है? तू दरवाजा खटखटाओगे, बाहर से चल जाओगे। मैंने उस समय क्या करोगे? अगर हम गए तो हम बोले भैया हम बाद में आते हैं, बगल इतना अर्जेंट आ गया है ना कि उसके हम पहले डील कर लेते हैं। क्योंकि वो सत्येंद्र जी ने कहा कि ना कहते, अगर बीमा कराने के लिए बात करो उस समय क्या बोलेगा? छोड़ा नहीं तो ऐसा अब ये तो करते तो मरा तो कुछ पसंद नहीं आएगा, हटा ना। दूसरी चीज, मरने के बाद पैसा देने के लिए मत कहो कि मरवा तो इतना पैसा मिलता हुआ। तो मेरा का तो ऐसा को भाकर आती कि सवेरे ना के लोग कहते कि मर ना जब तो इतना मिलता हुआ। भागा जी नहीं करो लगी मजा। सत्य वचन को भी अगर आंध्रा है कान है तो काना कहोगे तो लड़ जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कहाँ का ऐसा करता है मरने? नहीं आप तो समझ लीजिएगा हमसे, उनको दे देना टाइम बाबू, हम समझा दें कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस जिंदा से लेके मुर्दा तक है, पढ़ाने से लेके सब तक, पेंशन से लेके बुढ़ापे से लेके तमाम व्यवस्था तक। लेकिन कस्टमर तो बिलिंग नहीं होगा। हाँ कस्टमर तो बिलिंग नहीं हुआ, क्या उसको सब बात कर दिए? ये सारी चीजें हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई बीमा नहीं मिल रहा है, तुम बहुत स्मार्ट आदमी हो, पेपर कटिंग देखो, एक चोट में 7 मर गए कार के एक्सीडेंट में, उस साला बीमा नहीं करा रहा, छोड़ दो उसको। तुम कटिंग पकड़ो, आज मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में 2 आदमी मर गए, 10-12 को कलेक्ट करके जाकर उसके यहाँ बैठो भैया थोड़ा देर बैठते हैं आराम से। बोलेगा क्या देख रहे हैं ये? तो नहीं कुछ नहीं, देखिए आप एक जसोइया में दो मोटरसाइकिल टकराया, 4 आदमी का डेथ, वहां पर एक टकराया 5 आदमी मर गए। झूठ है ये सब, एक बार उधरेगा उसको किसका इतना मर रहा है तुम उसको अच्छा नाजायज है या जायज है? हम किसी तरह से उसको दिखा के प्रेम से मोहब्बत से समझा बुझा के बीमा हम कर दिए। अच्छा डॉक्टर पैर टूट गया, डॉक्टर को गाली आपने देखो नशा में, क्या डॉक्टर उसको बैंडेज करना छोड़ देता है क्या? यार तुम पक्का इरादा रखो, पक्का इरादा रखोगे तो निश्चित तुमको बीमा मिलेगा। सत्येंद्र जी ने 500 बीमा कैसे कर दिया? सोचा, बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। सोचा, मान लो ऊपर से जा रहे हो तो गिरोगे तो नीचे ना आओगे, लेकिन तुम सोचोगे ही नहीं जाना तो कैसे होगा? तो सबसे बड़ी चीज है कि हम खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या है बता। जब तक खुद तुम नहीं सोचते हो कि हमको बनना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो जिंदगी में टहलते पार करना। क्योंकि आदमी का वक्त कहाँ है? 70 साल जिंदा रहता है तो 35 साल तो सोता है, और 35 साल जिंदा रहता है, उसमें बाल बच्चा परिवार माँ बहन कभी भी कोई डेथ कर गया। दुनिया में देखोगे तो बहुत परेशानी है, मेरी पत्नी को दर्द है, बच्चे को दर्द है, हर इंसान परेशान है। कोई इंसान धरती पर नहीं आया है जब राम रोए, कृष्ण रोए, सारे लोग बड़े बड़े संत रोए तो हम और आप क्यों नहीं रोए? लेकिन रोने को देख के इस काम को नहीं किया जाए, ये तरीका नहीं है। फिर कोई लोगों ने बताया लिस्ट होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अपनी मोटरसाइकिल से साफ लेके, कपड़े से लेके, कितना बढ़िया से तुम्हारे जो मेरे पास है थोड़ा सा सेंट मार लो। खैनी ने तो कभी खा के जाओ नहीं, अब तुमको समझा रहा। दूसरा, पॉलिसी धारक है उससे तुम बात कर रहे हो, मोबाइल मत सुनो, मोबाइल नहीं सुनो तुम। मोबाइल को
वहां साइलेंट रखो, या उनसे बात हो रही हो, मेरे जैसा भी आदमी को चल जाए तो सर 1 मिनट के बाद बात करें। कस्टमर को डाइवर्ट मत होने दो। तुम्हारा परीक्षा चल रही है, एकदम तुम ईश्वर को प्रार्थना करते जाओ कि हम सफल हो जाए। कभी सोचते हो जब बीमा करने जाते हो तो भगवान को, आराध्य देव को याद करते हो? याद करोगे दोस्त तो ईश्वर मदद करेगा। ये तुम्हारी भावना अगर हो जाएगी कि हम सफल हो जाएं, और कहां मिस्टेक किया है, कहां गलती किया। मान लो अभिकर्ता की शिकायत करता है, तो उसी चर्चा मत सुनने दो। बोलेगा नहीं सर हम ऐसा नहीं हो सकते हैं, बोलेगा आप भी करता हूं भी था। कुछ ऐसे शब्द उसके द्वारा आएंगे जिसको आपको कमेंट नहीं करना। समाज में देखते हो अनावश्यक मुझे कुछ गाली भी देते हैं, तुम खुद देखो कि मैंने गाली सुनने का कोई काम किया था का? अगर नहीं किया तो मुस्कुरा के चलो। अगर तुमको आगे जाना है तो, अगर तुमने कोई गलती नहीं की और वो 10 गाली दिया, देने दो, पैसेंस रखना, क्योंकि तुमको आगे जाना है। समाज में वही आगे बढ़ता है जो धैर्य पूर्वक चलता है। एक संत थे, तो वो पूजा पाठ करते थे, प्रवचन देते थे। संत के एक दिन गांव में ही थे, भैंस जो था उनका खेती चलता, जो दुष्ट था उनका संत का बुराई करता था, उनको भी मारा, भैंस को। फिर संत सामने पूछे कि वो तो आया नहीं, तो खबर भेजे। तो बोले इतना करने के बाद भी बुला रहा है हमको, इतना करने के बाद भी जब मारे उसको, मवेशी को भी मारे, फिर भी वो बुला रहा प्रवचन देने के लिए। 1 दिन नहीं माना, 2 दिन नहीं माना, तीसरा दिन बेचारा वो आया और उनके पैर। कुछ ऐसे काम करो तुम, नियत साफ होनी चाहिए तुमको कि हमको इसको सुरक्षित करना। देखो पेट भरने के लिए काम मत करो। जो काम अपने हित के लिए किया जाता है वो ज्यादा विकास नहीं कर सकते। तुम ये घमंड नहीं करना है, लेकिन दूसरे परहित के लिए काम करना। जिस दिन तुम परहित के लिए काम करने लगोगे, दूसरे के लिए काम करने लगोगे, कहीं तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं करेगा। तुम्हारे पास नियत साफ होनी चाहिए कि मैं ये काम जो कर रहा हूं इससे मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तुम्हारा ये सोचना चाहिए कि हम उसको नीड बेस प्लान दें। बहुत अभी सीखोगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने वैसे ही सीखा है, कोई जरूरत नहीं है कि सब पारंगत हो जाओगे, लेकिन बेसिक चीज बैठने का ऐसे पैर नहीं करो। किसी बड़े आदमी के सामने पैर को एकदम छिपा करो, पैर को एकदम दिखाओ नहीं, उस जुबान इतना मृदुल दो कि लगे कि लड़का है। 1 से 2 बार में, तीसरे बार में तुमसे बोलेगा आइए फलाना जी बैठिए, घर में चर्चा करेगा, देखते हैं किस तरह से। और जाओ तो गेट को खोलो, आवाज नहीं हो, गेट को जाने से पहले फिर बंद कर दो, गेट को कभी भी कड़ी दब से आवाज नहीं। कभी भी बातचीत करो तो मधुर में, वो सुनना नजदीक आवे तुमसे। कैसे क्या बोले, जिस समय तुम अट्रैक्ट कर लिए उसको, समझो कि तुम्हारा काम हो रहा है। नजर मिलाओ कि सुन रहा है मेरी बात। एक सेल्समैन जो है, कपड़ा बेचने वाला है, वो महिला को या पुरुष को नजर में देखता है कि आदमी हाथ लगा, जैसे हाथ लगा तुम बस लिखते हैं कि हम इसमें कुछ करेंगे, क्या इसके अलावा कुछ करते हैं। कोई ऐसा आदमी जो कैरियरिस्ट है, जो कैरियर बनाना चाहता है, कौन? क्या मैंने इतनी कलम कॉपी आप लोगों को मिला था, कोई मेरे शब्द अच्छा नहीं लगा जो आपने नोट किया, क्योंकि भूला जाता है। कैरियर है तो मान लीजिए कि कितना डिग्री, कितना समय ज्यादा नहीं हो गया, थोड़ा सा तो क्या बोले, अरे किए से छोड़िए ना, आप करते क्या है काम, प्रैक्टिस करते हैं। कोई ऐसा है जो प्रोफेशनल है, कोई ऐसा आदमी जो LIC को समझता है कि मुझे करना या मरना है? अच्छा मान लो तो शादी हो गई, अच्छा शादी हुई तो कब शादी हुई? 2015 में हो गया, बड़ा बिफोर हो गया, धन्यवाद। तो मान लो कि शादी हुई, चलिए हम शादी कर लें, तो दिमाग में क्या क्या बात है?
पैसे के प्रति समर्पित हो जाओ कि मेरी जिंदगी ये पार लगा देगा, ये नहीं है मेरा पार लगा देगा, ईश्वर पार। लेकिन तुम तो बहुरूपिया हो, कभी इस पर लाइन मारते रहे हो, कभी उस पर मारते रहे हो, अब फिर सिटी मार के फिर तुम तो एक नंबर हो। समझती है कि साला का दिन भर तो इन्होंने करा है और हमरा बनावा है तो कहे कि हम एक नंबर है। तो आपकी हालत यही हो गई। आप बोलते हैं कि आई एम प्रैक्टिशनर, आई एम दूसरा जब एक ऐसी के समझता है कि साला को बहुत धंधे है, ये पेशेवर तो है नहीं। लेकिन यहाँ दिक्कत लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल फेफा मारने वाले। आप मान लो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हो, दुकान कभी कभी खोलते हो, कस्टमर जाएंगे क्या? उसी दुकान में लोग जाता है जिसकी दुकान समय पर खुलता है, बारिश हो या तूफान हो, दुकान खुली हुई है, कस्टमर जाएंगे। पहले आज के दिन जितने हमारे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, इरादा एक बना, मिशन एक बना लो कि नहीं हम मुझे करना है। ठीक है, पार्ट टाइम करते हैं, करते रहें, मैं उनको नहीं कह दूंगा छोड़ देंगे, लेकिन इतनी ऊंचाई जाने का है कि आपके दोनों दिग्गज बैठे 30 से 40 लाख के दोनों के पास गाड़ी होगी, कई मकाने होंगे। मैं आपके सामने ही बैठा हुआ अभी करता ही था, आज इतना बड़ा विकास अधिकारी हुआ, सारा चीज हुआ। कौन कहता है कि नहीं होता है? कौन कहता है? मान लो थोड़ी देर के लिए पत्नी, हजारों में एक आदमी बांझ हो जाता है, बच्चा बेचारी को नहीं होता है, तो क्या इस डर से तुम काम नहीं करोगे कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, उस फलना को तो बच्चे नहीं हुआ था। लेकिन हजार में एक होते हैं, तो हम डर जो बना हुआ अंदर का है, उस डर को निकालो और निकाल कर तुम काम करना चाहो। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी डांसर जब आता है, ऐसी मंजिल बैठे रहते हैं, हमारे गार्जियन भी बैठे रहते हैं, लोग भी बैठे रहते हैं, क्या वो समझती है क्या उसका इरादा क्या होता है? क्या इरादा होता है? इरादा क्या होता है? इरादा क्या होता है? वाह, अकल इतने जोरदार टाइम लगाइए कि लोगों को खुश रखना, वो पेशेवर है, वो सिर्फ खुश रखना, और जो ज्यादा मुस्कुराता है उसको ज्यादा दे। यार रुमाल ऐसे से फाड़ के घुमाने लगता है, जब ये घुमाएगा तो ये घुमाना शुरू कर देता है। क्या यही होता है? कोई 1 रुपया भेजता है तो बोलते बहुत बहुत धन्यवाद, रुपया लेना नहीं है, उसको ऑडियंस को अट्रैक्ट कर कि मेरे जो डांस है ये लोग मेरा चाहत है। चाहत केवल निष्क्रियता से नहीं आएगी, उसको मुस्कुराना ही पड़ेगा, थोड़ा हिलना भी पड़ेगा, वो उसको करना पड़ेगा, परिस्थिति के अनुसार उसको करना। हमको ये झुकने की आदत होनी चाहिए। हम जो परिस्थितियां हो उसके अनुसार सब आदमी सफल ही मिल जाएगा। कुछ लोग तो बोलेगा ए भाई सब तू चल ना भी ना भैया तू घर ना बैठे थी बात है, बोलेगा तो उन्हीं के तो कोई काम ना होगा, ले ला मोटरसाइकिल धड़ चलेगा। हमने सुना एक जगह हम अभी बीमा करने गए थे, मेरे अभिकर्ता थे, यहाँ की महिला थी, 3-4 लाख रुपया देना था, एजेंट ले गया था, थोड़ा कुछ काम रहा बा, टाइम लगेगा, अच्छा लगा, हम गोबर ठोक के पैसा रख ले तो शर्म न लगे था बा। हम बोले माता जी हम तो बैठे ही हैं, आप शर्म कहिए या शर्म कहिए, हम तो आपके दरवाजे आ गए हैं, आपको इज्जत करना है। तोरा ऐसा कोई ना बोला तू वैसे कहा बोले था, तू धीरे से कहा तो पैसा दे देगा का? हम पैसा घर से निकाले थे, दादी रोगा जैसे करूँ, हम गोबर चुन के इतना 3-4 लाख मर्द हमारे रिटायर कर ले तो चल गाड़ी लेके बुझाई करके, हम गाड़ी नहीं देख ले, हम विरोध कह रहे हैं कि साला ये कहाँ को ले आए हैं, विरोध कहते हैं सर है सर, हम ना चाची एकदम सर नहीं है, चाय बना बता, चाय का चीनी हवा हम गुड़ रख ले हैं, तो हाँ हम सोचे कि जान बचे, साला बुढ़वा से बच जाए, हम ये तो बचा ही नहीं दे रहा है, बैंक में रख दे, हम बुझाई तक बैंक के मैनेजर चल सका है, तू टहवा हमरे पैसा पर लगा रहा। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन चाय पिलावे की हित जन कैसी रवा कर रही है, बताओ रवा ऐली दरवाजा पर बुला के झाड़ू से मारते तो सब बढ़िया है, तू देहातों में रहा का माए है, दादी है, चाची है, ऐसा न है, नौकरी करे थी, अंत में हमने 5.5 लाख रुपया लेके वहां, लेकिन गाली दे रहे, क्योंकि आदत है उसकी, बिहार के थी, गरीब थी, मेहनत के पैसा था, लोगों ने लूटा है, तो
वो रास हमारे ऊपर निकाल रहे थे। मैं उसका समझ गया कि बहुत लोग का पैसा डूब गया है, महिला उससे चर्चा करती है, हम डुबाएंगे नहीं। मेरी नीयत साफ थी, मैंने गाली सुना, लेकिन वक्त मेरे काम क्या थे, मैंने काम कर लिया। तो इन चीजों पर ध्यान देना है कि हम बैठे ठीक से बात करें। बहुत अच्छा काम है। अब एक काम आप करते हैं, जब तक ड्राइवर मान ली गाड़ी चलाए, साइकिल मोटरसाइकिल चलाए, मोटरसाइकिल में बहुत आदमी एक्सीडेंट कर जाता है, तो चलाएगा नहीं क्या? गलत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात सिर पर कपसा। कोई असंभव नहीं है। लाल बिहारी जी भी आपके सामने विकास अधिकारी बने तो उन्होंने ऐसे ही शुरू किया, हमने भी यहीं से शुरू किया। अरे जब बच्चा पैदा होता है तो ए से ही शुरू करता है, ए से बनने वाला ही आईएएस होता है। लेकिन जिस दिन बच्चा हो गया कहे कि नहीं तो थोड़ा निकम्मा है, ये कुछ करेगा क्या? ऐसा नहीं सोचो। मेहनत से नेपोलियन बोनापार्ट के नाम सुना, उसके भाग्य रेखा नहीं था। कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। कितने बजे? 3 बजे भाई, मैं छोड़ूंगा। तो कुछ भी असंभव नहीं है, बस केवल अपने में परिवर्तन कर लो। अगर मन से आए हो तो मैं जिंदा आदमी आपको सामने दिखाई दे रहा हूं कि मैं LIC के अभिकर्ता के रूप में ही काम करके आज इंडिया के सेकंड विकास अधिकारी, कई स्टेट घूम गए। पूरा हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं है जो LIC ने मुझे नहीं भेजा, सब जगह भेजा, इनको भी भेजा। आप खुद को, यार बहुत अच्छा धंधा है, आपको भी मैं कहता हूं थोड़ा मन कीजिए। कोई भी काम कर लो, कोई चिंता मत कीजिए। हिंदुस्तान में सब काम एक ही है, चाहे आरा काम कीजिए, छपरा काम कीजिए, नेटवर्क LIC का है। LIC के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि कभी सोचना नहीं। इतनी सुविधा आपको दी गई है, लाल बिहारी बताएंगे सुविधा 1 से लेके Z तक आपकी सुविधा है। आपका उज्जवल भविष्य हो, बढ़िया सोचिए। मैं इसीलिए सोच रहा हूं कि मैं भी जब शुरुआत किया था तो शुरू में ऐसा लगता है, डर को हटाइए, पर निर्भीक होकर काम कीजिए। आपके पास इतनी बढ़िया लाइसेंस है कि किसी भी को आप बीमा के लिए कह सकते हैं, लेकिन तरीका सही, समझाने की होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। एक टीचर 30 दिन काम करता है तब उसको 40,000 रुपये मिलता है। आप 10 दिन में चाहते हैं कि 40,000 रुपये मिले, तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अगर वक्त दे दीजिएगा तो फिर हमसे पूछिएगा कि सर रिजल्ट आया कि नहीं आया। 9 महीना एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, अगर आपके जैसा घबरा जाएगी तो बच्चा होगा नहीं, हम लोग होंगे नहीं। एक किसान, उसमें खर्च होता है। कोई भी चीज को देख लीजिए कि समय का अवधि थोड़ा देना पड़ेगा। बच्चा पढ़ाने से लेके BSc BA तक जाने के बाद वो IAS की तैयारी करता है तो हो सकता है IAS नहीं होता, लेकिन उसी में एक होता। आप कैसे सोच रहे हैं कि मेरा नसीब छोटा है? नसीब को बड़ा कीजिए और लकीर को बड़ा कीजिए। लकीर जिस दिन बड़ा करने कोई आपको समझा नहीं सकता है, जिस दिन आप समझ लीजिएगा किसी की समझाने की जरूरत नहीं। खुद चोट खाइएगा, खुद गिरिएगा, खुद चलिएगा। अब चले ही नहीं, गिरने के भय से घर में बैठे रहेंगे तो कैसे होंगे? एक सफल गृहिणी क्या करती है? सफल गृहिणी करती है, खाना बनाती है, परोसती है, तो क्या करती है बताइए? खाना देने का क्या तरीका है? अरे बोलो भैया, तो बोलो, खाना कैसे दिया जाता है? कैसे देंगे? चावल, दाल, रोटी, उसमें सब्जी सब एक में मिला दे, तो सब होता है। लेकिन एक सफल महिला चावल अलग, दाल अलग, ये चीज अलग, और सामने बैठ जाना। क्योंकि पति तो एक ही है, बोलती है किसे और कुछ चाहिए था, और उस समय सफल महिला का नीमक ना हुआ, कल से देखा नीमक ना हुआ, तेल भी ना हुआ, आज के बाद जितना खाना खाना है उसी समय प्रॉब्लम दुनिया को उसके माथे पर धर देगा। उसको सब्जी भी ना हुई, लास्ट सब्जी हलवा, लड़का के फीस लगा तू कहले तो फीस ना दे रहा, का कर रहा दिन भरी घर से भेज, तू खबर कह ले, कुछ पैसा चाहिए ना के, बस भी तो कहिए रही, हमें तो बता रही, लेकिन इस वक्त उसको नहीं करना। हम समय अनुसार अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करते। अगर हम समय के अनुसार प्रयोग करने लगेंगे दुनिया में सफल होने की कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। मैंने आप लोगों का कीमती वक्त लिया, आपने मेरा प्रश्न इतना सुना, इसके लिए बहुत बहुत छोटी छोटी तरीका से केवल काम होता है।
बहुत जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई पारंगत पंडित भी नहीं करता है। तुम जब फेल करो ना, शंकर जी को क्या ज्यादा नहीं पसंद था, लेकिन आज औरंगाबाद का बेस्ट तुम कोई भी शायर हो, कोई भी लेखक हो, कोई भी वियोगी होगा पहला कभी आह से निकली होगी गान। सुनकर त्रिपाठी निर्मला ने कहा था पैसेंस रखो, बेचुक बहुत करने की चीज थी, लेकिन वक्त कम है और आप लोग को जाना दूर रहा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी अगर भविष्य में। मेरा मोबाइल मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऊंचाई को पाएं, मन से काम करें। कॉर्पोरेशन निगम बहुत बड़ी संस्था है और आप जुड़े हैं तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति, थोड़ा भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। और सारे के सारे व्यक्ति में तमन्ना है कुछ करने का, वही जुड़ा। ऐसा नहीं है कि वो जुड़ने वाला असाधारण व्यक्ति होगा, सभी के सभी लोग जुड़ने के कुछ करने के लिहाज से ही जुड़े हैं। इसलिए बहुत बहुत शुभकामना, आपका उज्जवल भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद।